हमारे सामने एक अहम सवाल यह है कि हम अपने कामों को कैसे और अच्छा कर सकते हैं। कामों को अच्छा करने का क्या तरीका हो सकता है। तो जिनमें से एक अहम बहुत जरूरी बात यह कि जितना ज्यादा उस काम के बारे में हमारे पास क्लैरिटी होगी उतना अच्छा ही वो काम होगा। अगर क्लैरिटी ज्यादा होगी तो काम भी अच्छा होगा। अब दूसरा सवाल यह है कि क्लैरिटी कैसे लाई जाए, क्लैरिटी लाने का क्या तरीका है। तो इसका जवाब यह है, क्लैरिटी आती है डेफिनेशन से, परिभाषा से, किसी चीज की तारीफ से कि किसी चीज की क्या परिभाषा है। यह बात हमारे माइंड में क्लैरिटी लाती है। तो अगर आप किसी फन को महारत के लेवल पे करना चाहते हैं, एक्सेल अचीव करना चाहते हैं, तो जरूरत है कि हम चीजों की डेफिनेशन बनाएं, उस चीज के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीचिंग, मेरे नजदीक टीचिंग जो है आर्ट ऑफ गाइडेंस, ये एक आर्ट है गाइड करने का। तो अब इसमें वो सारे तरीके जो गाइडेंस के लिए जरूरी हैं हम अपनाएंगे और वो सारे तरीके जिससे आप अच्छे से गाइड कर सकते हैं आप वो करेंगे। तो इस तरह आपका जो आउटपुट है, आपका जो परफॉर्मेंस या आपका जो क्राफ्ट है, क्राफ्ट ऑफ टीचिंग, वो डेवलप होगा। तो अहम यह है कि क्लैरिटी के लिए डेफिनेशन की जरूरत है, परिभाषा की जरूरत है। तो हमें चाहिए कि हम जिस फन में माहिर होना चाहते हैं उसकी परिभाषा बनाएं। जरूरी नहीं कि परफेक्ट बनाएं, टू द पॉइंट बनाएं। अगर कोई चीज होगी तो उसका इंप्रूव होना आसान हो जाता है। फिर हम दूसरों की मदद से, दूसरों की चीजों को देखकर उसे इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं होगा तो हमारे जहन में कोई क्लैरिटी नहीं आएगी। इसलिए जरूरत है कि हम जो अहम काम करना चाहते हैं उसमें अपनी डेफिनेशन बनाएं, अपनी खुद की, और बाद में उसे मुसलसल इंप्रूव करते रहें ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आए और ज्यादा काम अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान में 2019 के डेटा के मुताबिक रोजाना एक दिन में 34 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। वो क्यों करते हैं सुसाइड? इसलिए कि उनकी सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं होती। सदियों से फिलॉसफी में ये इशू डिस्कस होता रहा है कि इंसान इस प्लैनेट पर आजाद है या मजबूर है। वो जो कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है या उससे कोई करवा रहा है। लेकिन इसमें जो सही बात है जिसको मजहब भी अप्रूव करते हैं वो है फ्री येट बाउंड, कि इंसान आजाद भी है और वो मजबूर भी है। इंसान आजाद है नियतों में, इंटेंशन में, चाहे तो अच्छी नियत रखे चाहे तो बुरी नियत रखे। इंसान आजाद है कोशिशों में, चाहे तो अच्छी कोशिश करे चाहे तो कम कोशिश करे चाहे तो ना करे। लेकिन इंसान मजबूर है रिजल्ट में, कि कभी उसको अपनी कोशिशों का नतीजा मिलता है, कभी नहीं मिलता। अगर हम कामयाबी की डेफिनेशन बदल दें, हम कहें कि सक्सेस मींस एफर्ट्स, कामयाबी का मतलब है कोशिशें। अगर मैंने अपनी लेवल बेस्ट एफर्ट्स कर दी तो मैं कामयाब हूं। रिजल्ट निकले या ना निकले तो मैं कभी मायूस नहीं होऊंगा, मेरे अंदर निगेटिविटी नहीं आएगी और मैं सुसाइड भी नहीं करूंगा। इसलिए आज की जनरेशन को यह जानना बहुत जरूरी है कि इंसान इस प्लैनेट पर आजाद भी है और मजबूर भी है। वो आजाद है इंटेंशन और एफर्ट्स में, वो मजबूर है रिजल्ट में। कभी रिजल्ट आता है, कभी रिजल्ट नहीं आता। लेकिन अगर हम कामयाबी की डेफिनेशन ये कर दें, सक्सेस मींस एफर्ट्स, कि अगर मैंने अपनी कोशिशें कर ली हैं, लेवल बेस्ट एफर्ट्स कर लिया है तो मैं कामयाब हूं, नतीजा निकले या ना निकले। तो आज का स्टूडेंट उस साइड इफेक्ट से बच जाएगा। तो इसलिए डेफिनेशन बनाना, परिभाषा बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो उस काम में हम बेहतर तरीके से अपना 100% नहीं दे सकते। तो अहम चीजों की डेफिनेशन बनाइए, फिर उसको मुसलसल इंप्रूव करते रहिए। आई नेवर फेल, आइदर आई विन और आई लर्न। या तो मैं सीखता हूं या मैं जीतता हूं, क्योंकि फेलियर भी सिखाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो सक्सेस की परिभाषा हो गई, सक्सेस मींस एफर्ट्स। कामयाबी का मतलब कोशिशें। अगर मैंने अच्छी नियत के साथ बेहतरीन कोशिशें कर ली, लेवल बेस्ट कोशिशें कर ली तो मैं कामयाब हूं। नतीजा निकले या ना निकले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चीजों की डेफिनेशन बनाइए। सक्सेस मींस एफर्ट्स।